इलाका है वहाँ पे केरन के लोग उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में हैं वहाँ पे। अब R&B डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों की मेहरबानी है, वहाँ पे उनको खाना खिला रहे हैं वहाँ। और ये भी हद है स्पीकर साहब, सर्दियाँ आने से पहले वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट सर्वे करते हैं कि कहाँ पर कौन शख्स ज़्यादा बीमार है और उसको 6 महीने पहले वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। कौन लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको कहा जाता है कि आप यहाँ से शिफ्ट करो, दूसरे इलाके में जाओ, कुपवारा जाओ, हंदवारा जाओ, श्रीनगर जाओ, वहाँ इलाज करो 6 महीने के लिए। ये हालत है उन इलाकों की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर इतनी मुसीबतें हैं वहाँ लोगों को, स्टूडेंट्स को, बीमारों को, आम इंसानों को, तो आपको टनल तो ये हमारी हुकूमत तो बना नहीं सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक डीपीआर बनाने में क्या हर्ज है आपके डिपार्टमेंट का? एक डीपीआर आप बना दीजिए ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डीपीआर जाए, हो सकता है वो कंसिडर करे उन लोगों की मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को, और वो डीपीआर बन के वहाँ केरन और ये डुमगंड के लिए 2 टनल बने ताकि वो लोगों की जो मुसीबतें जो साल से वो जी रहे हैं, वो मुसीबतें उनकी मुसीबतें कम हों। इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है सर, ऑनरेबल मेंबर साहब का बहुत जेन्युइन कंसर्न है, और क्योंकि मैं भी पहाड़ी इलाके से आता हूँ और ये दूर दराज का इलाका है और पहाड़ी और बर्फ़ पड़ती है, कोई शक नहीं कि लोगों को जब बर्फ़ पड़ती है तो मुश्किलें हो जाती हैं। और काफ़ी सारी हमने भी पिछले अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने भी काफ़ी सारी मीटिंग ली इस सिलसिले में, और मैं खुद भी कश्मीर में खुद गया और कई जगह में हमने विजिट की। जहाँ तक इनका है कि वहाँ पे कोई टनल बननी चाहिए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी टनलें बनी हैं और इनकी डिमांड भी जायज़ है क्योंकि ज़रूरत है उस इलाके की, और जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं और क्योंकि आजकल बर्फबारी भी अचानक पड़ती है तो पता नहीं होता, तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है इनकी टनल का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो एक डीपीआर बना रही है अक्रॉस साधना पास ऑन नेशनल हाईवे 701। एक मिनट सुनिए ना, आप उसके बाद बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो उसके लिए जहाँ तक ताल्लुक है कि वो एक ऑल वेदर टनल होगी जिससे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं करना एरिया को भी मिलेगी। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर ये जो टनल का है डीपीआर बन रहा है उसमें देखेंगे कैसे अगर इस टनल में कैसा है, ऑनरेबल एमएलए साहब को पूरा कॉन्फिडेंस में लेंगे और मैं सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा कि इनके साथ बात करके क्या हो सकता है। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि ये बीआरओ रोड है सर दूसरा, तो लेकिन है कि फिर भी बीआरओ का जो है कि उनसे बात की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आपका जो कंसर्न है और हमारा भी सेम कंसर्न है और उमर अब्दुल्ला सरकार का भी सेम कंसर्न है कि फार फ्लंग एरियो में चाहे टनल के रास्ते चाहे रोड की कनेक्टिविटी दी जाए, चाहे वो PMGSY हो, कैसे भी हो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है फिलहाल जो ये टनल बन रही है इसमें आप थोड़ा सा आप मेरे पास आ जाइएगा चैम्बर में, ऑनरेबल एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और वहाँ सेक्रेटरी साहब को भी बुला लेंगे और बीआरओ का जो चीफ इंजीनियर उनसे भी बुला लेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या बेस्ट पॉसिबल निकल सकता है। लेकिन एज इट इज आज की डेट में आज मैं यहाँ से आपको कह दूंगा ये कर देंगे, इतना आसान नहीं। आप खुद ऑनरेबल मिनिस्टर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, बैठ के इस पर कोई ना कोई हल निकालेंगे। सर मैं जानता हूँ कि ये दिनों के अंदर टनल बना नहीं सकते, ये तो मैं मानता हूँ। डीपीआर बनाने में दिन ही लगेंगे, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक तो मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि डीपीआर बनवा दीजिए आप केरन के लिए और जुम्मगंड के लिए, आप डीपीआर बनवा दीजिए और भेज दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा